audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉनेस्ट न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव, जानिए कोरोना काल में कैसी होगी वोटिंग, क्या होगा इस बार खास। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बिगुल बज चुका है। कोरोना वायरस महामारी के बीच पहली बार देश में मतदान होने जा रहा है। चुनाव आयोग इस बार चुनाव के लिए कई खास इंतजाम किए हैं ताकि मतदाताओं और मतदान कर्मियों को वायरस से बचाते हुए लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है, सामाजिक और आर्थिक जिंदगी बदल गई है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में 70 से ज्यादा देशों में चुनावों को टाल दिया गया। कोरोना के दौर में यह पहला चुनाव है। चुनाव नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसके जरिए वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम आज बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान करने जा रहे हैं। यह कोरोना काल में दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई गई है। एक बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता होंगे। नए सुरक्षा मानकों के तहत चुनाव कराए जाएंगे। बिहार में कुल 7 करोड़ 79 लाख वोटर्स हैं। 3 करोड़ 39 लाख महिला वोटर्स हैं। 3 करोड़ 79 लाख पुरुष वोटर्स हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, दिवाली से पहले जलेगी लालू की लालटेन या नीतीश फिर करेंगे धमाका। 3 चरणों में वोटिंग, 10 नवंबर को नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान किया। सीईसी ने बताया कि बिहार में 3 चरणों में वोटिंग होगी। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को मतगणना होगी। बिहार में दशहरे से दिवाली के बीच लोकतंत्र का पर्व भी मनाया जाएगा। 3 चरणों में वोटिंग के जरिए 7 करोड़ से अधिक मतदाता यह तय करेंगे कि अगले 5 साल तक बिहार की बागडोर किसके हाथों में होगी। 15 साल से सत्ता में काबिज नीतीश कुमार क्या एक बार फिर जीत हासिल कर पाएंगे या आरजेडी का 15 साल का वनवास खत्म हो पाएगा, यह 10 नवंबर को साफ हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव, 56 सीटों पर फंसा है जेडीयू और बीजेपी के बीच टिकट का पेच। जानिए कौन सी है वो सीटें। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में संख्या तय करने के साथ ही सीटों के बंटवारे पर भी माथापच्ची जारी है। जदयू और भाजपा की ओर से जारी मंथन में अब तक 49 सीटें ऐसी चिन्हित हुई है जहां साल 2015 के चुनाव में दोनों ने एक दूसरे को पटकनी दी थी। वहीं राजद से नाता तोड़कर जदयू में शामिल हुए 7 विधायकों के कारण अब इन सीटों पर किसकी दावेदारी हो, इस पर भी जिच कायम है। इस तरह एनडीए में सीट बंटवारे में अभी 56 सीटों की पहचान की गई है, जिसका बंटवारा आला नेता मिल बैठकर ही करेंगे। हालांकि आला नेताओं का दावा है कि एनडीए में सीट को लेकर कोई विवाद नहीं है और जल्द संख्या के साथ ही सीटों की भी पहचान हो जाएगी। दरअसल साल 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार का चुनाव समीकरण अलग है। पिछले चुनाव में जदयू और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ थे। इस कारण दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। विगत चुनाव में जहां जदयू ने भाजपा को 27 सीटों पर चुनाव में हराया था, तो भाजपा ने जदयू को 22 सीटों पर शिकस्त दी थी। अब बदले समीकरण में दोनों दल इस चुनाव में एक साथ मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में पिछली बार जिन सीटों पर जदयू और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ थे, उस पर किसकी दावेदारी होगी, इस पर मंथन हो रहा है। नेपाल की धरती पर कब्जा करने वाले चीन को ओली सरकार ने झटपट दी क्लीन चिट। अधिकारी से मंगवाई माफी, विपक्ष ने खोली पोल। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। केपी शर्मा ओली की सरकार ने
जैसे चीन को नेपाल की धरती पर कब्जे की छूट देकर आंखें मूंद ली है। एक बार फिर चीनी कब्जे की रिपोर्ट सामने आई तो नेपाल ने इसे झटपट खारिज करते हुए ड्रैगन को क्लीन चिट दे दी है। यहाँ तक कि नेपाल के हुमला जिले में चीनी घुसपैठ की सच्चाई उजागर करने वाले अधिकारी से माफी मंगवा ली गई है। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने ओली सरकार की पोल खोलते हुए कहा है कि जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना विदेश मंत्रालय ने चीन को निर्दोष बता दिया है। शुक्रवार को नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक रिकॉर्ड, जमीन पर निरीक्षण और सीमा नक्शे के आधार पर नेपाल के सर्वे डिपार्टमेंट ने पुष्टि की है कि चीन के द्वारा बनाई गई इमारतें नेपाली धरती पर नहीं हैं। इससे पहले नेपाली मीडिया ने हुमला जिले के नामखा रूरल म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि चीन ने नेपाली जमीन पर कब्जा करते हुए 11 इमारतों का निर्माण कर लिया है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।